एक बादशाह के दरबार में एक अजनबी नौकरी की तलब के लिए हाजिर हुआ। उससे काबिलियत पूछी गई तो उसने कहा कि मैं सियासी हूँ। दोस्तों याद रखिए, अरबी ज़ुबान में सियासी अफ़ाम व तफ़हीम से मसला हल करने वाले मामला फ़हम को कहते हैं। बादशाह के पास सियासतदानों की बहुत ज़्यादा तादाद थी, भरमार थी। उसे ख़ास घोड़ों के इस्तबल का इंचार्ज बना लिया गया। जो हाल ही में एक बंदा फौत हुआ था, उसकी रिप्लेस इसको इंचार्ज बना दिया गया था। चंद दिन बाद बादशाह ने उससे अपने सबसे महंगे और अजीज घोड़े के मुतालिक दरियाफ्त किया। तो उसने कहा, बादशाह सलामत, ये घोड़ा असली नहीं है। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने जंगल से साइज को बुलाकर दरियाफ्त किया। उसने बताया, बादशाह सलामत, घोड़ा नस्ली है, लेकिन उसकी पैदाइश पर उसकी मां मर गई थी। ये एक गाय का दूध पीकर उसके साथ पला बड़ा है। मसूल को बुलाया गया, उससे पूछा गया, तुम्हें कैसे पता चला कि असली नहीं है? उसने कहा, बादशाह सलामत, जब ये घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे करके, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में उठाकर सर उठा लेता है। बादशाह उसकी फरासत से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। मसूल के घर अनाज, घी, भुने हुए दुम्बे और परिंदों का आला गोश्त बतौर इनाम भिजवाया गया। उसके साथ साथ उसे मलका के महल में तैनात कर दिया गया। चंद दिनों बाद बादशाह ने मुसाहिब से बेगम के बारे में राय मांगी, ओपिनियन ली। तो उसने कहा, बादशाह सलामत, तौर व अतवार तो मलका जैसे ही हैं, लेकिन शहजादी नहीं है। बादशाह के पैरों तले से जमीन निकल गई। हवास बहाल हुए तो सास को बुला भेजा। मामला उसके गोश्त गुजार किया तो उसकी सास ने कहा, हकीकत यह है कि तुम्हारे बाप ने मेरे खामन से हमारी बेटी की पैदाइश पे ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 माह में ही फौत हो गई थी। चुनाचे हमने तुम्हारी बादशाहत से करीबी ताल्लुक कायम करने के लिए किसी की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। बादशाह ने मुसाहिब से दरियाफ्त किया कि इधर आओ, तुम्हें कैसे इल्म हुआ? तो उसने कहा कि उसका खादिमों के साथ सलूक जाहिलों से भी बदतर है। बादशाह उसकी फरासत से खासा मुतासर हुआ। बहुत सा अनाज, भेड़ बकरियां बतौर इनाम दी। साथ ही उसे अपने दरबार में मुतय्यन कर दिया। कुछ वक़्त गुजरा, मुसाहिब को बुलाया और अपने बारे में दरियाफ्त का। तो उसने पूछा कि बताओ मैं कौन हूँ? मुसाहिब ने कहा, जान की अमान पाऊँ तो बादशाह सलामत, आप मेरे साथ वादा करें मुझे कुछ नहीं कहेंगे। तो उसने कहा, ना तो तुम बादशाह ज़ादे हो, ना तुम्हारा चलन बादशाहों वाला है। बादशाह को गुस्सा आया, मगर जान की अमान दे चुका था। सीधा वालिदा के महल में पहुंचा। वालिदा ने कहा, बेटा ये सच है, तुम एक चरवाहे के बेटे हो, हमारी औलाद तो नहीं थी, तो तुम्हें लेकर हमने पाला है। बादशाह ने मुसाहिब को बुलाया, पूछा, बता यार, तुझे कैसे इल्म हुआ? उसने कहा, बादशाह सलामत, याद रखिएगा, जब बादशाह किसी को इनाम व इकराम दिया करते हैं तो हीरे मोती जवाहरात की शक्ल में इनाम देते हैं, लेकिन आप भेड़ बकरियां, खाने पीने की चीज़ें अनायत करते हैं। ये असलूब बादशाह ज़ादे का नहीं, किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। दोस्तों एक बात याद रखिए, ये कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने का बुनियादी मकसद ये है कि आदतें नस्लों का पता देती हैं। आदात, इखलाक और तर्ज अमल खून और नस्ल दोनों की पहचान करा देते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर इस तरह की आप इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं, बिजनेस सीखना चाहते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।